FZ से मुराद मुझे जितनी बात करनी थी वो थोड़ी कम हो गई थी, तो वो असाइनमेंट बना हुआ था, तो वो असाइनमेंट मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया। रिगार्डिंग क्वेश्चन 2 डिस्कस ही नहीं हुआ, मैंने कहा चलें वो फिर बाद में बात। क्वेश्चन 2 आज का टॉपिक है हमारा, उसका जो बाकी सवाल हम कर सकेंगे। तो क्वेश्चन 1 तो सीधा सीधा था, वो मैं बात करता हूँ अभी। कर लेंगे बेटा, अभी कर लेंगे इंशाल्लाह। 2 different things can be arranged in 2 factorial बेटा, ये हमारी बात है। 3 different things can be arranged in 3 factorial, 4 different things can be arranged in, जी उसी टाइप का है बेटा। एक दो सवाल डिफरेंट थे, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, कुछ सवाल उससे रिलेटेड भी थे। तो 5 डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल बेटा। n डिफरेंट थिंग्स है तो n फैक्टोरियल, ठीक है। डिफरेंट होना जरूरी, डिफरेंट पे जरा फोकस कीजिएगा, डिफरेंट होना जरूरी। अगर डिफरेंट नहीं है तो फिर कुछ और था, वो हमने अभी बात नहीं की। कल वाला ही सवाल लेते हैं पहले, सही है ना। कल जो हम बातें कर रहे थे, तो टोटल इसमें लेटर्स जो हैं बेटा 7 है ना। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज, अच्छा टेकिंग ऑल एट अ टाइम, यानी जितने भी लेटर्स हमारे पास हैं सबके सब एट अ टाइम अरेंज होंगे। तो सारे डिफरेंट है बेटा, डिफरेंट होना जरूरी है। तो क्या आंसर है बेटा, आप लोग जरा जल्दी जल्दी बताते रहेंगे, इसको आगे बढ़ाता रहूँ। कितना 7 फैक्टोरियल आंसर है मेरा, बिकॉज ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। चलिए अब कितने स्टार्ट होंगे बेटा, जो एफ से कल वाली बात है, रिवाइज करा रहा हूँ। से स्टार्ट होने वाले, तो एफ फिक्स हो गया ना बेटा। तो जो चीज़ फिक्स हो जाए बेटा, थिंग विल नॉट पार्टिसिपेट इन अरेंज, वो अरेंजमेंट का पार्ट नहीं है। तो रिमेनिंग कितने बचे बेटा अरेंज करने के लिए आपके पास, कितने बचे बेटा 6 ना। तो 6 डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज, राइट। कल की बात है हमारी। अब फिक्स कर दिया मैंने, कहाँ पर फिक्स किया बेटा, ईच वर्ड स्टार्ट शुरू में फिक्स किया और एंड में फिक्स किया। तो फिक्स हो गया, जो भी चीज़ फिक्स करेंगे आप वो अरेंजमेंट का पार्ट नहीं है। तो अरेंजमेंट का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास अरेंज करने के लिए कितनी चीज़ें बची बेटा, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर टू बी अरेंज, प्लस ओनली 5 थिंग्स, है ना। 5 चीज़ें हैं ना बेटा, तो 5 चीज़ें 5 फैक्टोरियल में अरेंज हो जाएंगी, राइट बेटा। ओके, 5 डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। ज़्यादा क्लियर बेटा। और अब हमने बात की थी इधर एंड की, कि एफ जो है एट इधर एंड, या राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। अगर वो इसमें 2 केसेस हैं बेटा, पॉसिबल दो। फर्स्ट अगर ये आता है शुरू में बेटा, तो यहाँ नहीं आएगा, यानी एंड में नहीं होगा। और अगर एंड में होता तो फर्स्ट शुरू में नहीं होगा, और दोनों अलग अलग है। अगर ये फर्स्ट में है तो अलग अरेंजमेंट है, और अगर ये एंड में तो अलग अरेंजमेंट है। अगर ये फिक्स शुरू में हुआ, लेट सपोज, तो यहाँ पर रिमेनिंग 6 लेटर बचे बेटा अरेंज करने के लिए, तो 6 फैक्टोरियल। और ये यहाँ अगर अरेंज हुआ तो ये 2 फैक्टोरियल, ये 1, और तो रिमेनिंग 6 बचे तो 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। और मैंने कहा था कि यहाँ पर आप मतलब जैसे लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। मैंने इसको वो किया ना 2 फैक्टोरियल। अच्छा ये 2 फैक्टोरियल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो गई, तो मैं वो बता देता हूँ आपको भी ये हो क्या रहा है। क्योंकि ये कन्फ्यूजन अगर हुई ना, तो आगे जाके ये बहुत मुश्किल कर देगा आपके लिए। कन्फ्यूजन पहले ही क्लियर कर देगा बेटा। 6 लेटर्स है मेरे पास, 6 डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल में। ये बात हो गई कल, बात हो गई मुकम्मल। अब बात करते हैं 2 की। अब मुझे बताइएगा कि जो एफ है कैन बी अरेंज एट इधर, कितने वेज में अरेंज होगा बेटा बताइए जरा। भाई है तो एक ही, लेकिन एट अ टाइम, और एट अ टाइम एक ही जगह पर होगा, बट क्योंकि इसके नंबर ऑफ वेज 2 हैं, तो एफ कैन बी अरेंज एट इधर एंड इन 2 फैक्टोरियल वेज। याद है बेटा। ये जो कल स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो गई थी ना, वो स्टूडेंट्स जरा गौर करें स्पेशली, क्योंकि वो फिर असल में क्लास भी खत्म हो रही थी, तो मैंने कहा चलें कल ही फिर सुकून से बात करेंगे इसको। ये वाली बात समझ में बेटा, एफ कैन बी अरेंज एट ईदर एंड इनटू, भाई एक है लेटर तो एक है, बट इट कैन बी अरेंज एट 3 वे, 3 जगहों पर आएगा ना बेटा, राइट। समझ में आ गया बेटा, ये बात थी। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। असल में जो कल मैंने सवाल भी था ना, लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें वोवेल्स को मैंने इवन प्लेसेस पर रखा था, इसका और उसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं, पार्ट 3 का और उस सवाल का लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का, इन दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
आंसर आ गया बेटा मेरा। आर जो है फिफ्थ प्लेस पर, वो तो वही 6 फैक्टोरियल, तो सीधी सी बात है। अंदर आर भाई फिक्स शुरू में करें, दरमियान में करें, एंड में करें, कहीं भी करें, बस आपने फिक्स कर दिया, अरेंजमेंट का पार्ट नहीं, वो बस खत्म हो गई बात। राइट बेटा, क्लियर है ये, आगे बढ़ें। ये मेरा सवाल है बेटा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म इफ वोवेल्स आर टू बी प्लेस एट सेकंड पर आए और फोर्थ पर आए बेटा। सेकंड प्लेस रिजर्व कर दी हमने, फिक्स कर दी, लेकिन रिजर्व ऐसे नहीं की कि वहाँ पर जो है ना ओ आ जाए, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बोला। अगर ऐसे कर दे तो फिर तो आपका अरेंजमेंट से एक लेटर ही खत्म हो जाता। ये इन्होंने ये नहीं बोला, तो थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। सेकंड लास्ट पार्ट सादा ये दिस वन, ये वाला ना, पार्ट 3। देखें, मैंने दो पॉसिबिलिटीज पे बात की है कि अगर एफ शुरू में आता है ना तो रिमेनिंग 6 लेटर हैं जो अरेंज होने वाले हैं, ठीक है बेटा। और अगर एफ एंड में आता है तो ये 6 लेटर्स आ जाएंगे इस तरफ शुरू में, और ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एफ शुरू में हो, देर इज अनदर पॉसिबिलिटी एफ एट राइट एंड। तो लेफ्ट हैंड की अलग चांसेस हैं, इसके इसके अलग चांसेस। तो 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल कर दें, ये 6 फैक्टोरियल इंटू, क्योंकि एफ एट इधर एंड अरेंज हो सकता है, लेटर एक ही है लेकिन इधर एंड यानी 2 प्लेसेस हैं उसको अरेंज करने के लिए। 2 प्लेसेस होने का मतलब नंबर ऑफ ऑप्शन आर 2, तो 2 प्लेसेस पर ये 2 फैक्टोरियल में अरेंज होगा। सही हो साजा? तो इसको 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो साजा, राइट? लिखा है ना मैंने 2 फैक्टोरियल। हाँ, इसमें लिख दें 2, इसमें मसला नहीं है क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। अब आप आगे देखिएगा जब लेटर्स 3 4 होंगे ना तो फिर आप देखिएगा वहाँ पर फैक्टोरियल ही आएगा, वहाँ मसला फैक्टोरियल से ही हल होगा। तो इसमें तो 2 फैक्टोरियल चूंकि 2 होता है तो आप दोनों तरह से चला लो, यानी 2 फैक्टोरियल लिखो या ना लिखो एक ही बात है, लेकिन आगे 3 4 आएगा ना। नहीं साजा, मुझे आवाज़ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। हेलो सर। साजा अब आप बोलिएगा ज़रा। सर अब आवाज आ रही है? सर नहीं, कुछ मेरा ख्याल है कुछ मसला है इस एंड से ना। सजा अब बोलिएगा ज़रा। सर अब आवाज आ रही है? सजा एक बस लास्ट ट्राई है, उसके बाद फिर सर ये करेक्ट है, ये लॉजिक सही है। तो सिर्फ मैंने बताया था ना कल, आप इस तरह से कर लें। देखिए मैंने कल बताया तो था, और करके यहाँ आप लिख लें 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, वो सही है बेटा, क्योंकि यहाँ ये लॉजिक काम कर रही है तो ये सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा उसाजा एक मिनट, तुम ज़रा कुछ बोलना, मैं दूसरे लिंक से आया। हेलो सर अब आवाज आ रही है? देखते हैं आवाज़ आ रही है नहीं। अब साजा आप कुछ बोलेंगे मतलब? सर हेलो सर। साजा एक मिनट, सर नहीं पहले कुछ और ही नहीं मसला आ है रही है। इसमें।
चलो उसको बाद में देखते हैं। पिज्जा ये जो बेटा आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसका मतलब हुआ इसमें टोटल 13 एलिमेंट्स अरेंज हो रहे हैं। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये जो पिज्जा आपने लिखा ना चैट बॉक्स में, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है एट अ टाइम, और फिर इंटू 1 भी लिखा है आपने शायद। अगर 6 फैक्टोरियल लिखा ना मैंने, इसका मतलब है 12 लेटर अरेंज हो रहे हैं एट अ टाइम। तो हमारे पास इतने लेटर्स तो नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं होगा। सही है। अगर 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल भी किया ना पिज्जा बेटा, तो उसमें भी सिर्फ ये लिखा ना मैं 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल का मतलब है कि एट अ टाइम 12 लेटर्स अरेंज हो रहे हैं। 12 लेटर, तो 12 तो है ही नहीं हमारे पास लेटर ना, हमारे पास लेटर्स कम है। तो उसका मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा कि एट अ टाइम सब हुआ है अरेंज। प्लस करने का मतलब है या तो ये अलग एक पूरा मतलब अरेंजमेंट है, और प्लस 6 फैक्टोरियल वो दूसरी अरेंजमेंट है। सही। मल्टीप्लाई करने का मतलब है एट अ टाइम 12 लेटर अरेंज हो रहे हैं, ये फर्क है दोनों में। राइट पिज्जा, वो इस वजह से 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल नहीं हो सकता, वो गलत है। आगे बात करते हैं, फिफ्थ प्लेस पर आ गया आप। अच्छा मजे की बात, ये जो जैसे आप टाइप वगैरह करते हैं उसका जो थोड़ा सा साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वो साउंड मुझे सब आ रहा है बिल्कुल क्लियर, ये पता नहीं क्या हो। चलिए इसको मैं फ्री टाइम में देखूंगा इसको। अच्छा इसमें ना बेटा, ये जो मेरे पास ये वाला सवाल था पार्ट 5, इसमें क्या हो रहा था, वोवेल हमें कहाँ लाना है, इन दो प्लेसेस पर ना। अच्छा ये इन्होंने देखिए ये नहीं कहा कि आप वोवेल में से यानी ए हो गया और ओ हो गया, इनको यहाँ फिक्स कर दे, ऐसे नहीं बोला इन्होंने। इन्होंने ये थोड़ी कहा कि ओ यहाँ फिक्स कर दें, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा वोवेल इंटरचेंज हो सकते हैं यहाँ पर, ये वोवेल यहाँ आ जाए यानी ए यहाँ पर, ओ यहाँ पर, ओ यहाँ पर ए, ये तो हो सकता है, लेकिन वोवेल आने चाहिए इन प्लेसेस, सेकंड पर आए फोर्थ पर आए, ये है सवाल। इसका सवाल ये नहीं है कि आप ए को फिक्स कर दें। पिज्जा में इस पे बात कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ इसके ऊपर, इसमें क्या होगा। जैसे आप मुझे सिर्फ इतना सा बताओ पिज्जा कि टोटल लेटर्स कितने अरेंज हो रहे हैं, ये बताओ टोटल लेटर्स कितने अरेंज हो रहे हैं पिज्जा। How many letters we are going to arrange? How many letters we are going to arrange? पिज्जा कितने लेटर्स हमें अरेंज करने हैं ये बताओ, टोटल इन टोटल हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन दिस वर्ड। कितने लेटर्स हैं टोटल, 7 है ना बेटा, 7 लेटर्स मुझे अरेंज करने हैं बेटा। ठीक है, अब देखिएगा जरा, ये मैंने जो दो, बल्कि इसको आप छोड़ें, पहले ये समझ लें आप, तो वो समझना आपका पहले, ये आंसर इतना अहम नहीं है, लॉजिक अहम है, आंसर तो आप बेशुमार खुद ही निकाल लोगे। Vowels can be arranged in 2 factorial ways at second and fourth place। ठीक है, बात मुकम्मल हो गई। अब रिमेनिंग कितने बचे वोवेल को छोड़कर, अब कितने बच रहे, 1 2 3 4 5, 5 जो प्लेसेस हैं बेटा, तो 5 अदर कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज एट अदर रिमेनिंग प्लेसेस। मेरे पास 2 लेटर दो फैक्टोरियल में अरेंज होंगे ना। पिज्जा 4 फैक्टोरियल क्यों होगा बेटा, भाई 2 वॉवेल हो गए, बाकी कितने बचे जो अरेंज करने हैं पिज्जा, बाकी हमें कॉन्सोनेंट्स अरेंज करने हैं ना। तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं आपके पास, 4 हैं या 5? 5 है ना, यस। तो 5 थिंग्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज।
अब वो अरेंज कितने, 1 2 3 4 5, इन 5 प्लेसेस में आप कॉन्सोनेंट अरेंज करते रहेंगे। मैंने सिर्फ जो कंडीशन थी उसकी बात की पहले, उसके बाद फिर जनरल बात की, वही बात जो मैं पहले भी कर चुका हूँ। पहले कंडीशनल बात होगी, कंडीशन को फुलफिल करेंगे आप, उसके बाद फिर आप जनरल बात करेंगे। राइट बेटा, ये टोटल वेज है। तो अब जो आपका सवाल था ना बेटा मोहम्मद उसादा, ये सही है, सिंपल 2 into 5 फैक्टोरियल कर दें, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर ये 3 प्लेसेस होती ना बेटा मोहम्मद उसादा, तो 3 फैक्टोरियल आता, 3 नहीं आता बेटा। इस वजह से मैं आपकी वही चीज की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो हर जगह अप्लाई हो रही है ना। यस शहाब, 3 फैक्टोरियल आता, इस वजह से आप फैक्टोरियल की ही आदत बनाएं। 2 लिख दें आप, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें चल जाएगा, लेकिन आगे अगर 3 होते ना फिर मसला करता वो, क्योंकि 3 डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, 3 वेज में नहीं, वो वहां पर मसला करता है। इस वजह से इसकी बात मैंने यहाँ नहीं की बेटा। अच्छा अब बेटा मैं एक बिल्कुल ही अलग सवाल पे बात कर रहा हूँ, और वो सवाल पहले समझते हैं कि वो कंडीशन है क्या, क्योंकि वो कंडीशन ना आपके पास बहुत सी जगहों पर आ सकती है, और ये कॉमन है वैसे तो मैं पहले चलें उसको ट्रिक से करेंगे। ये देखिएगा बेटा, ये बोलना क्या चाह रहा है, जी जी उसादा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, और यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने भी बताया, वो यही है। फिज़ा मैंने ऊपर इतनी लंबी चौड़ी बातें की थी परसों, बल्कि कल वाले उसमें, ये जो मैंने कल बताया था ना बेटा नंबर ऑफ परमुटेशन, तो आप ज़रा गौर करो। ये याद करें बेटा कल वाला लेक्चर, अगर 2 लेटर्स हैं तो 2 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे, 3 लेटर हैं तो 3 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे। इसकी टोटल पॉसिबल ये अरेंजमेंट्स, तो ये 6 के तो जितने हैं उतने फैक्टोरियल में अरेंज होंगे ना बेटा, फिज़ा ये रीज़न है इसका। ये देखिएगा हरीबा फातिमा, बेटा ये सवाल जो है ना, पहले सवाल समझते हैं सवाल है क्या, उसके बाद फिर हम सॉल्व। ऐसा किसी को आइडिया हो रहा है ये सवाल में क्या कंडीशन है? यस फिज़ा, जितने 3 नहीं मतलब मोर देन 1 की बात कर रहे हो फिज़ा, तो नहीं, मोर देन 1 अगर आ जाए, जैसे जैसे हमारे मैथमेटिक्स का वर्ड है, इसमें 2 मरतबा एम है, तो ये नहीं, फिर वो हमने अभी बात नहीं की, वो असल में अभी बात करेंगे उसके ऊपर। ये हम सारे लेटर्स डिफरेंट है, उसी की कंडीशन में बात कर रहे हैं। अच्छा इसके बारे में कोई कुछ कहेगा बेटा? तो ये सर मेरे हिसाब से ये कंडीशन ये है, क्वेश्चन 2 क्या किया था हमने, हाँ क्वेश्चन 2 ही है ये। अरे वाह, तो मैंने कल दे दिया ना, तो वो असल में चूंकि हम यहाँ कर चुके थे, सॉरी मतलब मेरा ये टारगेट था कि ये वाला सवाल मैं करा चुका हूँ, तो लेकिन वो कल हुआ नहीं, टाइम की कमी। नहीं ईच टाइप नहीं, देखिए मैं 1-2 एग्जांपल, अच्छा सारे लिखना पॉसिबल नहीं है, आप तो ये बात समझते हैं मेरे ख्याल है, लेकिन मैं कुछ लिख देता हूँ आपको। वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स हैं कितने इसमें बेटा, इसमें ओ और ए हैं, देखें ओ और ए एक साथ है, ये एक साथ है, ये ओ और ए एक साथ, अच्छा ये आपस में अरेंज हो जाए, यानी ए ओ हो जाए, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं। ये रहे, इनका जो ग्रुप बना ना वो ग्रुप एक साथ रहा था। ये भी, ये जो लास्ट वाला है बेटा, ये भी इसी सेंस में आता है कि अगर आप इसको ऐसे यहाँ से ए को ओ से मिला देंगे ना घुमा के, तो फिर ये भी कंसेक्यूटिव की कंडीशन में आता है, यानी ये वाला एंड अगर आप वाले एंड से मिलाएंगे तो ए और ओ कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, तो ये भी इसी में आता है। ये मतलब है इसका, यानी दे आर ग्रुप टुगेदर, दे आर ग्रुप टुगेदर, सही है, यानी उनका ग्रुप बनाया, अब उनको बोला आप इस ग्रुप से नहीं निकलो, और वो ग्रुप अरेंज हो रहा है पूरा, एंड दे कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे ग्रुप में ए ओ लिखे, ओ ए लिखे, वो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना भाई, वोवेल्स एक साथ है। अब वो ओ ए या ए ओ लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको, पहले ए ओ है बाद में ए, इसमें क्या बेटा पहले ए आ गया बाद में ओ आ गया, तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिल्कुल सही है बेटा।
इज इट क्लियर कि ये कंडीशन है क्या, कंजिक्यूटिव बोलें, टुगेदर बोलें या नेक्स्ट टू ईच अदर बोलें, इन सब का मतलब एक ही है कि वो एक ग्रुप बन गया और ग्रुप जो है वो अब अरेंज होगा। राइट बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं वैसे तो इसको ट्रिक से करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो ट्रिक है क्या। अब मुझे बताइएगा कि अब यहाँ इसमें टोटल चीज़ें अरेंज कितनी होने वाली हैं, मुझे ये बताइएगा ज़रा। तो टोटल कितनी चीज़ें हैं जो अरेंज होंगी, टोटल लेटर्स कह देता हूँ मैं, चले। और ये बहुत टेक्निकल सी चीज़ है। 5 थिंग्स, रीड फातिमा बेटा, 5 है 6 हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स कितने बेटा, 1 2 3 4 और एक ये 5, टोटल ये 5 तो मेरे पास कॉन्सोनेंट्स रह गए ना, 5। और एक ग्रुप बना बेटा, ग्रुप ऑफ 2 वॉवल्स। एक ग्रुप, जैसे मैंने कहा वो ग्रुप एक साथ रहेगा, तो एक ग्रुप और 5 कॉन्सोनेंट, तो टोटल 6 चीजें अरेंज होंगी। अब नहीं उसाजा, अभी आंसर आंसर ये नहीं है। मैं आ रहा हूँ आंसर की तरफ, आ रहा हूँ बेटा। ये गलत है, आपने जो लिखा है ना वो गलत है, मैं अभी आ रहा हूँ आंसर की तरफ आ रहा हूँ। पहले मुझे समझाइए, बताइए कि ये जो लेटर्स अरेंज होने वाले हैं वो 5 और एक ग्रुप है, यानी 5 कॉन्सोनेंट्स और एक ग्रुप वॉवल्स का। ये सही बात है, 6 चीजें अरेंज होंगी, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। नाउ 6 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज, सीधी सीधी बात है बेटा। 6 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज, बात हो गई। 6 फैक्टोरियल, बट अभी रुक जाएं। तो साजा मैंने बताया ना कि वो कॉन्सोनेंट्स अलग कर दिए, तो एक वो रह गया ना, एक ग्रुप रह गया ना वॉवल्स का। भाई अगर मेरे पास ये देखिए साजा, मेरे पास ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं इनको अरेंज करा है, कितने कॉम्पोनेंट्स है, 5। उसके साथ एक वॉवेल भी तो घूम रहा है ना, वॉवेल एक साथ ही रहेगा, लेकिन 5 कॉम्पोनेंट्स और एक वॉवेल का बंच, एक वॉवेल का ग्रुप, तो 6 चीजें अरेंज होने वाली है यहाँ पर। सही है। अच्छा, अब मेरे पास एक इसमें ना एक चीज मिसिंग है बेटा, कोई अंदाजा लगाएगा कोई कि इसमें एक चीज मिसिंग है। आंसर तो ये परफेक्ट है यहाँ तक, इसके अंदर एक चीज और ऐड होगी बेटा। तो आप उसमें एक बंच बनाएंगे वॉवेल्स का, वॉवेल्स का बंच बना। राइट। और साजा आपके सवाल का जवाब मिल गया ना। 3 वॉवेल्स हैं तो 3 वॉवेल का एक बंच बन गया, अब वो 3 नहीं रहे, वो एक ग्रुप बन गया, तो 3 वॉवेल्स का एक ग्रुप बना, 1 ग्रुप प्लस 5। सॉरी, क्या लिखा था आपने, कितने लिखे थे, मुझे क्वांटिटी याद नहीं है। साजा 3 वॉवेल्स होते तो ये और 5 और एक 6, सही है। मैं साजा आपका जो सवाल था ना उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, चैट बॉक्स में देख लीजिएगा। वॉवेल्स जो हैं मेरे पास हैं 3। अरवा, दैट इज द पॉइंट यू आर गोइंग, यू आर हाईलाइटिंग, और उसी तरफ मैं लेकर जाना चाह रहा था। जो आपस में बेटा जो ग्रुप बनाया, तो ग्रुप आपस में अरेंज होने पे कोई पाबंदी थोड़ी है। तो वो ग्रुप आपस में अरेंज होगा तो कंडीशन तो वैलिड रहेगी ना कि भाई ये ग्रुप, ये 2 वॉवेल्स अलग ना हो, बट दे कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्फ इन दैट ग्रुप। इनटू 2 फैक्टोरियल आएगा इसके लिए। क्यों आएगा? बिकॉज जो ग्रुप आपने टुगेदर किए दे कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्फ इन पर्टिकुलर ग्रुप। ये आंसर आया बेटा समझ में?
वो साजा आपका जो सवाल था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। 3 वॉवेल्स होते हैं अगर और 4 कॉन्सोनेंट्स होते मिसाल, या 5, चले 5 कॉन्सोनेंट्स हैं मिसाल के तौर पे, तो टोटल लेटर जो मुझे अरेंज करने होते हैं वो क्या होते हैं, वो साजा। देखें कॉन्सोनेंट्स तो 5 के 5 ही हैं, अब वॉवेल्स 3 नहीं रहे, एक ग्रुप बन गया साजा, और फिर वो सही है साजा, 6 चीजें, और फिर इसको आप चेंज करते रहें। असल थी लॉजिक क्लियर करना आपकी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास हैं 6 वॉवेल्स ना, तो अब क्या होता, 5 वो और एक इसको मैं कम कर देता हूँ, 2 कॉन्सोनेंट्स। मैं कह रहा हूँ ग्रुप टुगेदर, तो 2 जो है कॉन्सोनेंट आ गए मेरे पास, सही है, और एक बंच, तो 3 चीजें सिर्फ अरेंज होंगी बस। अच्छा, अब अरबा जैसे आपने कहा बेटा, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। They can be arranged among themselves in 2 फैक्टोरियल है ना बेटा, तो 2 लेटर्स है ना, तो 2 फैक्टोरियल में वो आपस में अरेंज हो सकते हैं among themselves। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि 2 वॉवेल्स राइट। तो टोटल कितना मेरा आंसर बना बेटा, बताइए, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज परफेक्ट आंसर। और इसकी मैं अब आपको, असल में मैं इतना डिटेल में इतने जाना नहीं चाह रहा था मैं, क्योंकि असल में स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, सर ये क्या, सर वो क्या। विशाल मैं समझा देता हूँ, शहाफ आपको भी समझा देता हूँ। आप आसान इसको करें, ज़िंदगी में आसान आसान चीज़ें आदमी को आसानी से समझ में आ जाती हैं, और मुश्किल हो तो फिर चीज़ें मुश्किल ही होती रहती हैं। आप यूँ समझें एक बात ना, ये देखिएगा, राइट वाली स्लाइड पे ज़रा देखिए बेटा, अकर टुगेदर नेक्स्ट टू ईच अदर कंसेक्यूटिव की हम बात कर रहे हैं। टोटल लेटर्स मेरे पास n है, और जो एक ग्रुप टुगेदर है, नहीं जो मुझे ग्रुप में चाहिए, ग्रुप से मुराद वही नेक्स्ट टू ईच अदर कंसेक्यूटिव अकर टुगेदर नहीं, सब ग्रुप टुगेदर ही है सर। आर लेटर्स में मुझे एक साथ चाहिए, तो इसका डायरेक्ट आंसर है n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल आर। अभी ये लॉजिक यहाँ अप्लाई करता हूँ मैं। टोटल इसमें n कितना होगा बेटा, बताइए, n की वैल्यू इस ये जो मेरा है इसमें तो n की वैल्यू 7 है बेटा। r बताइए ग्रुप टुगेदर कितने, 2, बस आंसर निकाल लो इसमें। और ये मेरा है ना, n की वैल्यू लगाओ, r की वैल्यू लगाओ, r की वैल्यू 2 है, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर n जो है वो 7 माइनस 2 प्लस 1। अच्छा ये आंसर आ रहा है, 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आई बेटा। तो कोई ऐसा मसला नहीं हो सकता, बनते बनते कॉन्सेप्ट बनेंगे, यानी इतना ज़्यादा जो है ना, असल में कॉन्सेप्ट बनते बनते बनेंगे उस आ जाते। देखो पहले तो होगी कन्फ्यूजन, मैं सही बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन, ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि इसमें कन्फ्यूजन तो एक नॉर्मल सी बात है ना, आप उसको नॉर्मल लीजिए, वरना जो है ना आप परेशान हो जाएंगे, सर ये कैसा टॉपिक स्टार्ट हो गया। तब ये देखिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ट्रिक से करें तो अभी अभी थोड़ा लॉजिक हमने ठीक है समझ ली कि लॉजिक ऐसी कोई होती है। डॉटर बेटा वर्ड है, वॉवेल्स अकर टुगेदर, वॉवेल्स कितने हैं इसमें, ए ई यू बेटा, 3 हो गए ना। तो इसमें मुझे बताइएगा, जो मैंने डायरेक्ट कर दिया वॉवेल्स वाला, इज इट ओके टू यू और नॉट। भाई टोटल 8 हैं, 3 आपके पास हैं वॉवेल्स, और 8 माइनस 3 प्लस 1, आंसर आ गया मेरा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ इसी से रिलेटेड, तो फिर वो आपको देखिए, ये लेआउट है बेटा, इसमें वोवेल्स अकर टुगेदर ना, वोवेल 3 है, टोटल 6 है, 6 माइनस 3 प्लस 1 और 3 फैक्टोरियल, दैट इज माय आंसर, राइट। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, तो ट्रिक से कर लें, मेरा मशवरा है, बाकी तो वैसे आप, सवाल मैंने कल दिया था बेटा, और वो सवाल क्वेश्चन 2 बहुत अच्छा सवाल था। हाँ, कितने यानी ग्रुप टुगेदर है शाह, वो वॉवेल्स हो, कॉन्सोनेंट हो, या कुछ भी हो,
जैसे वो बोलते हैं भाई आर एफ और ओ एक साथ हो, वो तो उन पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या एक ग्रुप टुगेदर करना चाहते हैं। दैट इज नॉट आवर पॉइंट। जो ग्रुप टुगेदर है, जितने ग्रुप टुगेदर है, बस वो हमारे लिए आर है। सही। अब ये सवाल था मेरा कल का ना। टोटल 7 पेपर है बेटा, उसमें से एक अलजेब्रा और एक ट्रिग्नोमेट्री। राइट, एक अलजेब्रा एक ट्रिग्नोमेट्री। टोटल 8 पेपर आ गए भाई। सॉरी सॉरी, 7 पेपर से। अब बताइए, ग्रुप टुगेदर वाली बात है। अब तो मेरा ख्याल है अब तो आपकी तरफ से आंसर ऐसे आएगा। बोले भाई। हाँ चलो, पहले आर टुगेदर की बात तो करें। आप आर नॉट टुगेदर को छोड़ें, आप आर नॉट कंसेक्यूटिव को छोड़ें, पहले टोटल ही पहले निकलते कंसेक्यूटिव है, क्योंकि नॉट कंसेक्यूटिव या नॉट टुगेदर की डायरेक्ट लॉजिक ही नहीं है, डायरेक्ट आपको निकाल ही नहीं सकते। पहले क्या करेंगे, हाँ टोटल अरेंजमेंट इसकी होगी बेटा 7 फैक्टोरियल में, उसमें से आप वो माइनस कर दें। राइट, टोटल जो मेरे पास अरेंजमेंट होगी वो होगी 7 फैक्टोरियल। उसमें से आप जब कंसेक्यूटिव माइनस कर देंगे तो नॉट कंसेक्यूटिव खुद ही आ जाएगा। यस और नो? समझ में? नॉट कंसेक्यूटिव की डायरेक्ट लॉजिक नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। नॉट कंसेक्यूटिव, ये तो कंसेक्यूटिव है ना, टोटल एन में से अगर आपको आर ग्रुप टुगेदर करना है तो ये कंसेक्यूटिव की लॉजिक है। तो नॉट कंसेक्यूटिव की डायरेक्ट कोई लॉजिक नहीं है। वो क्या बोलता है, वो ये कहता है सिर्फ और सिर्फ आप टोटल में से, भाई टोटल अरेंजमेंट होती है कंसेक्यूटिव प्लस नॉट कंसेक्यूटिव होते हैं ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा बेटा। ये जो 7 फैक्टोरियल है ना, टोटल अरेंजमेंट, टोटल इसके वर्ड्स हैं जो हम इस पर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें नॉट कंसेक्यूटिव नॉट कंसेक्यूटिव सब आ रहे हैं। सही है बेटा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ नॉट कंसेक्यूटिव चाहता हूँ ना, तो वो मेरा मेरा जवाब आ गया टोटल में से माइनस करके। अभी बताइए, अभी सही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है सबको? आवाज सबको आ रही है भाई? ठीक है, राइट। ये सवाल समझ में आ गया बेटा? इसमें दो बातें हो गई, एक तो नॉट कंसेक्यूटिव तो आ ही गया, दूसरी बात अगर नॉट कंसेक्यूटिव होता है तो बेटा वो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, उसकी इसकी एक और भी लॉजिक है, लेकिन इतनी सारी लॉजिक्स हो जाएंगी, मैं उसको नहीं लाना चाह रहा अभी। इसको करने का एक और तरीका भी है, तो वो भी बड़ा रिमार्केबल तरीका है। लेकिन खैर अभी इतना कॉम्प्लेक्स मत करें इसको, फर्स्ट टाइम देखा है इसको। अभी आप जैसे हमने डिस्कस किया वैसे ही रखें इसको, फिर कभी मौका लगा आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे वगैरह के टाइम में, किसी और टाइम इसको उस दूसरे वाले वे को भी मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी वो सब मिक्सर बन जाएगा। चलिए बेटा, ये बात हो गई मुकम्मल। इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही हो, कोई सवाल हो तो आपका तो पूछो बेटा। मैं रिपीट कर देता हूँ, हरीबा फातिमा बेटा देखें। जी जी एमन, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझें कि कंसेक्यूटिव होता क्या है। कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि ये हमारे पास, देखिए टोटल ये मेरे पास 7 लेटर थे ना, कैन बी अरेंज इन 7 फैक्टोरियल वेज ना। टोटल मेरे पास 7 थे, 7 फैक्टोरियल में इस वर्ड को मैं अरेंज कर सकता हूँ। 7 फैक्टोरियल यानी जिसमें कुछ वॉवेल्स साथ भी आएंगे, कुछ वॉवेल्स अलग भी आएंगे। सही है। 7 फैक्टोरियल यानी 5040 मेरे पास टोटल अरेंजमेंट्स है। ठीक है, उनमें से सिर्फ 1440 जो है ना बेटा, वो हैं जो कंसेक्यूटिव लेटर्स आपको अरेंज कर दें, यानी इतनी क्वांटिटी है जिसमें वॉवेल्स एक साथ होंगे, बाकी में नहीं। तो अगर ये सवाल इसी में पूछ लेता ना बेटा मेरा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मुझे कहता भाई ये जो है ना, मुझे हर वो अरेंजमेंट चाहिए जिसमें ओ और ए एक साथ ना हो,
और वो इसी सवाल में लेट्स सपोज इसका पार्ट में कर देता हूँ एक, और उसमें वो ये कह रहा है कि कितने वेज ऐसे हैं कि ये एक साथ ना हो। विल्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता, मैंने कहा भाई टोटल मेरे पास जो आंसर है, टोटल मेरे पास अरेंजमेंट्स जो हैं आर नॉट टुगेदर। तो टोटल मेरे पास आंसर कितने हैं बेटा, टोटल लेटर 7 है ना, कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल। इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस रिजल्ट, कंसेक्यूटिव वाला मैं सब्ट्रैक्ट अगर कर देता हूँ बेटा, तो मेरे पास नॉट कंसेक्यूटिव आ गया बेटा। अरीबा फातिमा, इज इट राइट? एमन आप बताइए। तो इसका जवाब मैंने यहाँ आगे भी इसमें कर दिया बेटा, 7 पेपर्स वाले में है ना, 7 पेपर्स एक साथ हैं, तो मुझे कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए, नॉट कंसेक्यूटिव करनी तो ये हो जाएगा मुकम्मल। अच्छा, अब आप मुझे एक सवाल अभी कर दें बेटा। मुझे न्यूमेरिकल आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ लॉजिक चाहिए। आप लॉजिक भी लिख देंगे तो मेरा मेरा है ना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको लॉजिक क्लियर हो गई। मुझे आप इस तरह 3600 14400 नहीं चाहिए मुझे, फैक्टोरियल फॉर्म में आंसर लिख दें, वो फैक्टोरियल से मुझे समझ में आ जाएगा, आपको लॉजिक क्लियर होगा बेटा। कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो कॉन्सोनेंट्स देखें इसमें ज़रा काउंटिंग करें और उसमें एन और आर निकाल के आप डायरेक्ट कर दें इसको। कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर बोला है, आर नॉट टुगेदर नहीं बोला। बोले बेटा जल्दी, 1-2 मिनट है मेरे पास अभी, और 1-2 मिनट में असल में मुझे वो दूसरी वाली अरेंजमेंट भी करनी है। टोटल एन है बेटा, सॉरी टोटल 7 है इसमें। अच्छा, तो जो है मेरे पास कॉन्सोनेंट्स 2 हैं। इब्राहिम 2 कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें। अच्छा नहीं, 5 कॉन्सोनेंट्स है ना इब्राहिम, ये कौन सी लॉजिक लगी है, मेरे समझ में नहीं आई। कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर की बात हो रही है, और सजा लिखा हुआ है ना कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। टोटल वो अरेंजमेंट्स बता नहीं जिसमें कॉन्सोनेंट्स एक साथ हो। ये देखें बेटा, कॉन्सोनेंट्स हैं कितने इसमें, सही है शाहब, ओके ओके शाहब राइट। ये बेटा कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 5 है ना, तो एन की वैल्यू कितनी है इसमें भाई, क्यों क्यों गलतियां कर रहे हो आप, अब तो गलती का चांस ही नहीं है भाई। आर की वैल्यू 5, बस लगा दो आंसर, इसमें क्या मसला है बेटा। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, अभी किसका यूनिट है, और मैं एक चीज़ बेटा रह गई है, वो मुझे आज मुकम्मल करनी थी क्लास में, वो बस सुन के चले जाएं आप लोग। और अभी किसका यूनिट है, जी जी और साजा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही ऑफ, सही सही, सिर्फ आखिरी बात सुन के चले जाएं बेटा आप लोग। बेटा टोटल लेटर्स मेरे पास हैं इसमें ना, लेकिन वो जो मैं कल बात कर रहा था ना, कुछ भी बेटा ये आखिरी बात सुन लें, आखिरी बात फ्राइडे ही है, वो उसमें टाइम ज़ाया हो जाएगा, ये बात सुन लें जो मैं कर रहा हूँ। टोटल लेटर्स में 6 है बेटा, 6 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल। लेकिन मैंने बोला था आप जरा सेंटेंसेस पे और करें, वो सेंटेंस क्या था बेटा, अरेंजमेंट तो होगी लेकिन किन क्या सबके अरेंज हो जाएगी ऐसे, या वो डिफरेंट होना जरूरी है। मेरी स्टेटमेंट तो ये थी ना बेटा, 6 डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल, यही थी ना स्टेटमेंट बेटा। अब आप बताएं क्या ये डिफरेंट है, क्या ये सारे डिफरेंट है, नहीं, ये सारे डिफरेंट तो नहीं है ना बेटा, इसमें रिजेम्बलेंस कुछ मोर देन वन अकर हो रहे हैं। तो मोर देन वन में मसला क्या आ रहा है हमें,
कल कल की बात है। मोर देन वन में क्या मसला है, इन दो ए को आप अरेंज करें जरा, नया वर्ड नहीं फॉर्म हो रहा। इन टी, ये जो दो टी है इनको देख लें, या इन तीनों टी को आप अरेंज करें तो नहीं फॉर्म हो रहा ना। नाउ ये आपकी फैक्टोरियल आता है आपका बेटा, 2 लेटर्स ए कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल की क्वांटिटी है वो 2 फैक्टोरियल ज्यादा हो रहा है जबरदस्ती, जो कि एक्चुअली में नहीं पॉसिबल। अच्छा, टी जो है 3 है बेटा, तो 3 डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का वो 3 फैक्टोरियल ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ज्यादा कैसे हो रहा है बेटा, यहाँ सारा सेंस चलता है फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा मल्टीप्लीकेशन जब वो ज्यादा हो रहा है तो डिवाइड में लाके कम करेंगे उसको। जब वो मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा हो रहा है ना, तो डिवाइड में लाके उसको कम करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि आप इसके वो सिर्फ तलाश करें जो मोर देन वन है कितने, पहले ये देखें। तो ए कितने टाइम्स है बेटा, 2 टाइम्स। टी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो सर 2 थिंग्स कैन बी इन 2 फैक्टोरियल, 3 थिंग्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल, एंड दैट इज योर आंसर। कि सर 6 फैक्टोरियल तो ओके फाइन, वो तो अपनी जगह पर है फिक्स 6 लेटर की वजह से। मैं कह रहा हूँ साझा कि 6 लेटर्स अपनी जगह पर फिक्स हैं, 6 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि ए अगर आप देखो ना, ए अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ ना इधर इधर, तो नया वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुझे ये 6 फैक्टोरियल तो कह रहा है कि अगर आप ए और ए को इंटरचेंज करेंगे तो नया वर्ड बनेगा। एक्चुअली में वो नया वर्ड नहीं बन रहा, तो उसको डिवाइड में 2 फैक्टोरियल लाके कम करेंगे उसको, कि भाई वो अरेंजमेंट नहीं है पॉसिबल प्रैक्टिकली, तो वो आपको कम करना पड़ेगी। मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा हो रही है तो डिवाइड में लाके कम। अच्छा, 3 टी है तो 3 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल, तो वो 3 फैक्टोरियल इसमें ज्यादा हो रहा है तो डिवाइड में लाके कम करेंगे। तो साझा राइट। हाँ, मोर देन वन है ना, मोर देन वन के लिए ये काम करना लाजमी है। ठीक है, बस एक सवाल आखिरी देखकर, यानी है यही, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखकर बस जिसको समझ में आ गया बेटा वो जा सकता है, और कोई सवाल हो तो पूछ लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन गो। लेक्चर खत्म हो गया बेटा आज का।